क्या मोहम्मद नाम का कोई शख्स सच में था जिसने नबी होने का दावा किया और दुनिया में इतने लोग आज भी उसके लिए अपनी जान भी दे देते हैं? या ये सिर्फ कहानियां गढ़कर लोगों में बनाया गया झूठा विश्वास है जिससे कि लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसा कमाया जाए? जानेंगे आज की वीडियो में पूरी रिसर्च के साथ। तो शुरू करते हैं बिना अल्लाह के नाम से। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। मोहम्मद इस्लाम के हिसाब से दुनिया के आखिरी नबी और जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी के हिसाब से एक ढोंगी फिगर। जी हाँ, एक मजहब के लोगों के लिए दूसरे लोगों का मजहब एक ढोंगी होता है। खैर, आज बात करेंगे मोहम्मद साहब के एग्जिस्टेंस पर। हालांकि मोहम्मद साहब पर आए दिन इस चैनल पर कोई ना कोई वीडियो आती रहती है और आती रहेगी, जैसे कि मेरी नेक्स्ट सीरीज द मोहम्मद, जिसमें मोहम्मद की जिंदगी को इस्लामिक किताबों से छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से और नजदीक से देखेंगे। हालांकि ये सीरीज लाने से ये साबित नहीं हो जाता कि मोहम्मद नाम का कोई शख्स था, और अगर था तो उस तरह ही था जिस तरह किताबों में है, बल्कि ये सीरीज का मकसद ये बताना है कि अल्लाह का नबी इस्लामिक किताबों से ही देखा जाए तो किस तरह की शख्सियत थी। इसलिए इस सीरीज की शुरुआत से पहले ये वीडियो बहुत ज़रूरी है ताकि हम असल सच्चाई और इस्लामिक झूठ में फ़र्क कर पाएं। एग्जिस्टेंस को समझेंगे कुछ एविडेंस से। सबसे पहले देखते हैं लॉजिकल एविडेंस। तो क्या इस्लाम के नबी मोहम्मद सच में इस दुनिया में अपना एग्जिस्टेंस रखते हैं? अब ये बात तो हमें नॉन इस्लामिक एंड हिस्टोरिकल सोर्सेज से ही पता लग सकती है, क्योंकि इस्लाम तो चीख चीख कर गवाही देता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके आखिरी रसूल। तो इस्लामिक सोर्सेज इस काम के लिए एकदम बेबुनियाद हैं, क्योंकि वो तो खुद कह रहा है कि मोहम्मद इस दुनिया में इस्लाम के आखिरी रसूल बनकर आए हैं। बल्कि हर नए और पुराने मुसलमान से भी ज़बरदस्ती ये गवाही दिलवाई जाती है कलमे के माध्यम से। पर फिर भी अगर हमें इस्लाम से पता लगाना है कि मोहम्मद सच में थे या नहीं, तो हम इस्लामिक चीज़ों को पढ़ के, उसकी कॉन्ट्राडिक्शंस को समझ के और ज़रा सा खुद का दिमाग भी लगा के सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या कोई इंसान खुद की पर्सनल लाइफ के बारे में इतना लिख सकता है जैसे कि कुरान और हदीस में आता है? दूसरा एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू शिया इस्लाम, यह है कि अगर मोहम्मद इतने बड़े नबी थे तो उनके जाने के बाद उनके परिवार को इतनी परेशानी क्यों हुई? जैसे उनकी खुद की बेटी हजरत फातिमा का उमर और अबू बकर द्वारा उनके घर पर रेत डालना और आग लगा देना और फिर उसी में उनकी वफात होना, जो कि आप मेरी खिलाफत सीरीज की पहली वीडियो में देख सकते हैं। इन जैसे और भी कई एग्जाम्पल मौजूद हैं, और हम इस टॉपिक के लिए आगे कुछ और भी इस्लामिक चीज़ें खोलकर देखेंगे, जो कि इस टॉपिक के लिहाज से देखना ज़रूरी भी है। हिस्टोरिकल सोर्सेस में बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिससे कि हम एक आखिरी कंक्लूजन पर आ सकते हैं, मगर बिना किसी गारंटी के, क्योंकि हम ये घटना होते समय उस जगह पर मौजूद तो नहीं थे, तो हम एक्चुअली में वहाँ उस जगह पर क्या हुआ ये एकदम सही पूरी गारंटी के साथ तो नहीं बता सकते, क्योंकि हमने उसे अपने सामने होते हुए नहीं देखा। पर हम जो बोल रहे हैं वो इतिहास और ऐतिहासिक दस्तावेज के आधार पर बोल रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के एग्जिस्टेंस को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा सबूत है उसके हिस्टोरिकल एविडेंसेस, जैसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड फिजिकल एविडेंसेस। इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे उनकी कब्र, उनके द्वारा बनाए गए करेंसीज जो कि उनके राज में उन्होंने बनवाई होंगी। हिस्टोरिकली मोहम्मद साहब ने कोई करेंसी नहीं बनाई, ऐसा हिस्टोरिकली और तारीख की किताबों और हदीसों से भी साबित नहीं होता। तो ये नबी की एग्जिस्टेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आर्ग्यूमेंट है। रही बात मोहम्मद साहब की कब्र की, यानी उनके अस्तित्व के फिजिकल एविडेंस की, तो इस्लामिक सोर्सेस और हिस्टोरिकल सोर्सेस से ये बात साबित होती है कि उनकी कब्र मस्जिद अल नबवी, द ग्रीन डोम, मदीना में है, जो कि मुस्लिम्स कहते हैं कि वे जगह उनके और उनकी बीवी हजरत आयशा का घर हुआ करता था, और उनके साथ उनके दोस्त पहले खलीफा अबू बकर की कब्र भी उनके बाजू में है। इसके अलावा उन्हें कंट्रोल करने वाले दूसरे खलीफा उमर की कब्र भी उनके पास में ही है। कंट्रोल करने वाले खलीफा मैंने क्यों कहा, इस टॉपिक पर आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं। खैर,
ये बात पक्के तरीके से सबूत के साथ कोई नहीं बता सकता और ना ही जानता कि वो मोहम्मद साहब की ही कब्र है। हो सकता है कि खिलाफत के लालची खलीफाओं ने खिलाफत की चाहत के लिए ऐसा एक करैक्टर कर दिया हो। ये बहुत ताकतवर और ख़तरनाक लोग थे, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि इनकी मनमानी पर किसी ने विरोध करने की हिम्मत जुटाई हो। मतलब अल्लाह और इस्लाम के नाम पर लोगों को अंधा बनाकर उनको कठपुतलियों की तरह अपने इशारों पर नचाने के लिए और उन पर अय्याशी से राज करने के लिए इन्हीं खलीफाओं द्वारा ही एक ऐसा कोई नबी यानी मोहम्मद नामक किरदार गढ़ दिया गया हो। ऐसी बहुत सी हिस्टोरिकल थियरीज मौजूद हैं जो कि अलग अलग हिस्टोरियंस ने दी हैं, और ये थियरीज लोगों में काफ़ी मशहूर भी हैं। रही बात आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की, तो उनकी कब्र के सिवा और कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें नहीं मिलता, और ये बात तो साफ है कि इस्लाम के ठेकेदार वहाँ की जांच नहीं होने देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि फ्यूचर में शायद ऐसा पॉसिबल हो, लेकिन तब जब इस्लाम का भांडा पूरी तरह दुनिया के सामने फूट जाए। फिर भी उनकी कब्र की जांच के बाद भी वो मोहम्मद साहब ही हैं, ये पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उनकी कब्र के सिवा उनके अस्तित्व का कोई और पक्का सबूत नहीं है। इनका ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सन 691 ईस्वी में डोम ऑफ रॉक जेरूसलम में आता है, जहां उनको क्लियरली मोहम्मद प्रॉफिट ऑफ अल्लाह करके लिखा गया है। पर डोम ऑफ रॉक को उमैयद खलीफा अब्दुल अल मलिक ने बनाया था, जो कि हिस्टोरिकली देखें तो खुद एक मुस्लिम था, तो ये सोर्स भी हिस्टोरिकली रिलायबल नहीं होगा। अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी इस्लामिक हिस्टोरिकल चीज़ों की, जैसे तारीख की किताबें और हदीसें, और मोहम्मद साहब की जीवनी पर लिखी गई कुछ हिस्टोरिकल किताबों की। तारीख की किताबों ने हिस्ट्री को बहुत मैनिपुलेट किया है, और इसलिए ये इस टॉपिक के लिए ऑथेंटिक और अनबायस्ड सोर्स नहीं हो सकती। तो हदीसों पर आते हैं। इस्लामिक नबी की वफ़ात के बाद 200 से 250 साल के बाद इस्लाम की सबसे ऑथेंटिक हदीसें सही अल बुखारी और सही मुस्लिम लिखी गईं। ये दोनों हदीसें मोहम्मद साहब की मौत के करीब 200 से 250 साल बाद लिखी गई थीं। अब आप समझ ही सकते हैं कि आपको इसमें कितनी सही हिस्ट्री मिलेगी। कहा जाता है कि ये हदीसें मौजूद थीं, लेकिन बुखारी ने इन्हें किताब की शक्ल दी। लेकिन क्या हम इस फैक्ट को दरकिनार कर सकते हैं कि मोहम्मद साहब के वक्त का एक भी इंसान उस समय ज़िंदा नहीं था जिस समय इन्हें किताबों की शक्ल दी गई। कोई भी नहीं था जो कह पाता कि ये सच है या झूठ। बस जो मुस्लिम घर में पैदा हुआ वो मुस्लिम, जो उसके पेरेंट्स ने इस्लाम बताया वो इस्लाम। क्या लफ्ज़ बोले, किसने बोले, किससे बोले, क्या ये सब पूरी तरह सुरक्षित रहा होगा? किस हदीस को लेना है, किसको नहीं लेना है, सारे डिसीजन फिर से सिर्फ एक इंसान पर, और वो भी वो इंसान जो खुद अरब से नहीं था। जी हाँ, बुखारी बुखारा नामक जगह से था, जो कि आज उज़्बेकिस्तान में है। अब अगर आप अहले हदीस हैं तो नबी पर भरोसा करने से पहले इस इंसान पर भी भरोसा करना होगा। खैर, फिर से रिजल्ट यही निकलता है कि इन हदीसों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत ही लेट लिखी गई। तो क्या कुछ ऐसा भी है जो आसपास लिखा गया? तो मोहम्मद साहब की मौत के 100 साल के बीच के समय में लिखी गई उन पर एक बायोग्राफी भी है, जिसका नाम है सीरत अल रसूल अल्लाह, जो कि हिस्टोरिकली इतनी एक्यूरेट नहीं है। और ये किताब कई गलतियों के लिए इस्लामिक स्कॉलर्स में भी क्रिटिसाइज की जाती है। और वैसे भी इब्ने इसहाक भी एक मुस्लिम था, तो ये बायस्ड किताब ना हो ही नहीं सकता। इसलिए ये भी एक हिस्टोरिकली रिलायबल सोर्स नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट ये कि ओरिजिनल फॉर्म में ये किताब टिकी नहीं पाई, लेकिन इसकी कॉपीज टिक पाई, जो कि इब्ने हिशाम और अल तबरी ने लिखी हैं। सीरत अल रसूल अल्लाह अब्बासी खलीफा अल मंसूर की खिलाफत में लिखी गई, या कहें कि लिखवाई गई थी, और वो भी अब्बासी खलीफा द्वारा उसके मन मुताबिक। तो सोचिए, एक राजवंश जिसने पिछले राजवंश का तख्ता पलट किया हो, तो असली हिस्ट्री कितनी सेफ रहेगी। नई डायनेस्टी में तो हमें बिल्कुल ये आइडिया नहीं है कि अब्बासियों के पहले अगर कोई इस्लामिक नबी होगा भी, तो अब्बासियों के पहले के लोग और खिलाफती उसके बारे में क्या सोचते थे। ये चीज़ हमारे लिए इतिहास से पूरी तरह खो गई है। सभी इस्लामी चीज़ें जो आज हमारे पास हैं, मैं कुरान, सभी में इस दौर में फेरबदल किए गए हैं। कुरान के इतिहास पर तो मेरी डेडिकेटेड वीडियो है, जिसे आप देखकर समझ सकते हैं कि ये कितना महफूज रहा होगा। अब कुरान का कुछ कंफर्म तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मोहम्मद साहब सच में नहीं थे तो पूरा कुरान अब्बासी खिलाफत की देन है, और अगर हुए होंगे तो इन लोगों ने इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई तो किया ही होगा। और इसके साथ साथ सभी इस्लामिक स्क्रिप्चर्स जैसे कि हदीसें, इस्लामिक तारीखी किताबें, इस्लामिक बायोग्राफी और भी बहुत सारी चीज़ें अब्बासियों की ही देन हैं।
असली मोहम्मद साहब के बारे में आज हमें कुछ नहीं पता। कौन थे, क्या थे, कैसे थे, किधर के थे भी या नहीं। अब बात कुरान की हो रही है तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि इसमें इस्लामिक नबी मोहम्मद की ज़रूरी ज़िंदगी से ज़्यादा उनकी जिस्मानी चाहतों के बारे में बताया गया है, जो कि सोचने की बात है। उनकी ज़रूरी ज़िंदगी के बारे में कुरान में बहुत कम बताया गया है, जैसे बद्र की जंग, फतेह मदीना, फतेह मक्का, मक्का में बुतों को तोड़ना जैसे वाक़यात। ये सब वाक़यात हिस्टोरिकली पूरी तरह साफ नहीं हैं कि ऐसा हुआ भी था या नहीं, और इस्लामिक सोर्सेस इसके लिए बहुत ही बायस्ड और मैनिपुलेटेड हैं। तो इसके लिए हमें अनबायस्ड सोर्स चाहिए। हम इस टॉपिक के लिए किसी भी इस्लामिक स्क्रिप्चर्स पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसके लिए काफ़ी बायस्ड, मैनिपुलेटेड और हिस्टोरिकली गलत सोर्स हैं। रिश्तेदार, घरवाले, दोस्त, सहाबा। अगला पॉइंट आता है उनके घरवाले, रिश्तेदारों, दोस्तों और सहाबियों का, कि अगर मोहम्मद साहब ही नहीं थे तो उनके घरवाले और सहाबी कैसे आए। ये भी बहुत तरह से हो सकता है और इसकी भी बहुत सारी थियरीज हैं। मसलन उनके घरवाले और सहाबा भी उनकी तरह काल्पनिक थे। असल में मोहम्मद साहब भी थे और उनके घरवाले और सहाबा भी थे। और पॉइंट नंबर 3, जो लोग उनके नाम पर पावर मतलब खिलाफत या पैसा या याशी पाना चाहते थे, वही उनके घरवाले यानी रिश्तेदार और दोस्त सहाबा बन गए। नंबर 4, आधा सच आधा झूठ। लेकिन ये सब थियरीज हैं, असल सच्चाई क्या है पक्के तौर पर कोई नहीं बता सकता। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद साहब को 610 या 611 ईस्वी में हिरा की गुफा में नबूवत मिली, पर यह बस कहा जाता है और इस्लामिक किताबों में लिखा गया है। असल में और इतिहास में इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। इनफैक्ट उनकी पूरी जिंदगी और उनके बारे में ही कोई पक्का सबूत नहीं है। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं। सन 619 तक वो अपने चाचा अबू तालिब की केयर में थे। सन 619 में अबू तालिब की मौत हो गई और उसी साल उनकी पहली बीवी हज़रत खदीजा की भी मौत हो गई। अब तक तो इस्लाम में सब कुछ ठीक ही था, मतलब अब तक इस्लाम एक मज़हब की तरह बिहेव कर रहा था, पर इसके बाद इस्लाम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। मतलब उसमें मारकाट बढ़ी, पीसफुलनेस ख़त्म होने लगी। फिर आगे मोहम्मद साहब की हरकतों को देखकर उनके दूसरे चाचा और बनु हाशिम कबीले के नए सरदार अबू लहब, जो उनके भाई और मोहम्मद को सपोर्ट करने वाले चाचा अबू तालिब की मौत के बाद बनु हाशिम के नए सरदार बने थे, अबू लहब ने मोहम्मद साहब को इस्लाम के प्रोपेगेंडा में साथ देने से इनकार कर दिया था और उन्होंने मोहम्मद साहब की वो प्रोटेक्शन भी वापस ले ली थी जो उन्हें उनके पहले वाले सरदार चाचा अबू तालिब ने उन्हें मक्का के गैर मुस्लिमों से दी थी। इसी वजह से उन्हें मक्का से मदीना अपने साथियों के साथ हिजरत करनी पड़ी। खैर, इस्लामिक सोर्सेज से इसके बारे में काफ़ी कुछ मेरी सीरीज़ बनु कुरैज़ा में बताया गया है और बाकी आगे द मोहम्मद में कवर किया जाएगा। इसलिए अब इस हिस्ट्री को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और चलते हैं मदीना में मोहम्मद साहब के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना की तरफ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद साहब ने खुद ही मदीना में रहने वाले सभी कम्युनिटीज के लिए इसे तैयार करवाया था। इसी कुछ महत्वपूर्ण चीजें। नंबर 1, मदीना एक हरम होगा जहां कोई भी खून खराबा नहीं होगा, स्पेशली मुस्लिम्स के लिए। नंबर 2, हर किसी को मदीना में अपने मजहब को फॉलो करने की पूरी आज़ादी होगी और कोई भी कम्युनिटी किसी भी कम्युनिटी के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। पॉइंट नंबर 3, मदीना के अंदर सभी फितने फसाद और मसले मोहम्मद साहब द्वारा ही रिजॉल्व किए जाएंगे। नंबर 4, अगर किसी मदीना की कम्युनिटी पर अटैक होगा तो उसकी मदद के लिए मदीना की सारी कम्युनिटीज आएंगी और कोई भी कम्युनिटी किसी भी बाहर के अटैकर को किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ सपोर्ट नहीं करेगी। हालांकि मोहम्मद साहब ने आगे चलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद तोड़ दिया मदीना के गैर मुसलमानों को मदीना में मारकर, और उसके बाद से आज तक भी मदीना में कोई खून खराबा नहीं होता कुर्बानी को छोड़कर। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बहुत टाइम से ये एरिया इस्लामिक हुकूमत में ही रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से भी इसे देख सकते हैं। खैर, अब चलते हैं नॉन इस्लामिक सोर्सेज की तरफ। वैसे तो मोहम्मद साहब के एग्जिस्टेंस के बारे में आपको नॉन इस्लामिक सोर्सेज से 200-300 रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, सोर्सेज मिल जाएंगे, पर हम यहाँ पर कुछ ज़रूरी सोर्सेज को ही जगह देंगे जो कि असल में कुछ पॉइंट्स बनाते हों। नंबर 1, डॉक्ट्रीना जैकोबी, टीचिंग ऑफ जैकब। ऐसा माना जाता है कि डॉक्ट्रीना जैकोबी मोहम्मद साहब के दौर से बहुत ही नज़दीकी वक्त पर लिखी गई थी। मोहम्मद साहब की मौत की जनरल एक्सेप्टेड ईयर 632 ईस्वी है।
पर इसमें हमें कुछ ऐसा पता चलता है कि उनकी मौत का साल 634 ईस्वी था। इस मोहम्मद साहब के लिए ऐसा कहा गया, जब मैं इस कायमिना पहुंचा तो मुझे किसी ज्ञानी बुजुर्ग ने रोका और मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे उस नबी के बारे में क्या बता सकते हो जो अरब की सरजमी से आया है। उसने गहरी आवाज में कहा, वो झूठा है, क्योंकि नबी कभी तलवार के साथ नहीं आते। असल में वो तो फितना फैला रहे हैं और खून खराबा कर रहे हैं। ये काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसका विकिपीडिया लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस डॉक्ट्रिन की कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। यह डॉक्ट्रिन नॉर्थ अफ्रीका में सन 634 से 640 के बीच लिखा गया था, जो कि मोहम्मद साहब के दौर के वक्त के बहुत ही क्लोज टाइमिंग में है। यह डॉक्यूमेंट इस्लाम के लिए नहीं था, बल्कि ये बात कर रहा था बाइजेंटाइन एम्पायर ऑफिशियल की किलिंग की, जिसे मुस्लिम्स ने मार दिया था ड्यूरिंग इन्वेजन ऑफ जेरूसलम और सीरिया। तो ये डॉक्यूमेंट उस समय के मुताबिक एकदम मैच करता है। और जो बात हो रही है मोहम्मद साहब की मौत के वर्ष की, जो कि 632 उनका जनरली एक्सेप्टेड ईयर है, असल में हमें पता है कि मोहम्मद साहब की मौत मक्का से मदीना के हिजरत के 11 साल बाद हुई थी। तो इस्लामिक हिजरी कैलेंडर के मुताबिक हिजरत का समय सन 622-23 या 24-25 से मैच करता है, और वो मोहम्मद साहब की मौत के दोनों समय 632 और 634 से पूरी तरह मैच करता है। इसका मतलब यह है कि अगर मोहम्मद साहब की मौत 634 में हुई थी तो ये डॉक्यूमेंट पूरी तरह सच्चा है। पर इस बात का पता तो सबूत मिलने पर ही चलेगा कि सच में उनकी मौत 634 में हुई थी या नहीं। अभी के लिए इसका कोई सबूत नहीं है, पर अगर ऐसा होता है तो ये इस्लाम की अर्ली हिस्ट्री को पूरी तरह बदल देगा। हालांकि इस डॉक्यूमेंट से ये ज़रूर पता चलता है कि शायद मोहम्मद साहब जैसा ही कोई इस्लामिक प्रॉफिट उस समय अरब में था। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि हमें इस्लामिक स्क्रिप्चर से भी पता चलता है कि उस समय अरब में मोहम्मद साहब जैसे और भी कई प्रॉफिट थे। अर्मेनियन रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, हमारे पास सन 661 का एक नॉन मुस्लिम सोर्स का अर्मेनियन डॉक्यूमेंट है जो मोहम्मद साहब को उनके नाम से इस्लामिक नबी बताता है और उनकी छोटी छोटी टीचिंग्स या कहें तो प्रोपेगेंडा बताता है, जैसे कि शराब, झूठ, पोर्क पर बैन वगैरह। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही चीज़ें हैं जो कि बेशक ऑथर मुस्लिम से ही सीखा होगा। ये डॉक्यूमेंट हमें ये बताता है कि कैसे अर्ली मुस्लिम्स ने मोहम्मद साहब के प्रोपेगेंडा को अपने अंदर गुड टीचिंग के रूप में याद रखा होगा। क्रॉनिकल ऑफ 640 थॉमस द प्रेस्बाइटर, ये सोर्स तो ये बोलता है, जो कि सीरिया में लिखा गया है, कि इजराइल और फिलिस्तीन के इन्वेजन के समय मोहम्मद साहब जेरूसलम में अपनी आर्मी को लीड कर रहे थे, जो कि हम समझते थे कि अबू बकर और बाद में उमर के अंडर हुए थे। और ये सोर्स भी नॉन इस्लामिक ही है। इसका नाम है क्रॉनिकल ऑफ 640 थॉमस द प्रेस्बाइटर, और इसमें यह लिखा है 4 फरवरी 640 शुक्रवार के दिन रोमन्स और मोहम्मद के कबीले की फिलिस्तीन में जंग हुई। गाजा से 12 मील ईस्ट में रोमन्स पेट्रिशियन ब्राइडन को छोड़कर भाग गए, जिसको अरबों ने मार दिया। तो ये थे कुछ नॉन इस्लामिक सोर्सेज जिनसे मोहम्मद साहब के होने के इंडिकेशन तो मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि वो सच में कोई नबी रहे हों, जैसा कि इस्लामिक हिस्ट्री से साबित करने की कोशिश की जाती है। उल्टा इन सभी सोर्सेस में बाकी के नॉन मुस्लिम्स पर जुल्म की दास्तां ही मिलती है। और सिर्फ नॉन इस्लामिक सोर्सेज ही नहीं, बल्कि इस्लामिक सोर्सेस में भी अगर हम ऊपर से की गई शुगर कोटिंग के बिना भी इस्लाम से इसे समझें तो सिर्फ इंसानी फितरतें ही दिखाई देती हैं। अब एक जरूरी पॉइंट पर नजर डालते हैं, मुआविया की। मुआविया और उसके दौर के मिले हुए कॉइन्स, जो कि हिस्ट्री और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में पक्के हैं कि मुआविया था, और उसने अपने कैलिफेट में कुछ कॉइन्स भी इशू किए थे। ये कुछ पिक्स हैं उसके कॉइन्स की। इन कॉइन्स को समझने से पहले ये बात जानना जरूरी है कि वो कहाँ का खलीफा था और कहाँ से ताल्लुक रखता था। मुआविया बनु उमय्यद कबीले से था, जो कि अरब के सीरिया में काफी फेमस था। तो मुआविया खलीफा था दमिश्क यानी सीरिया का, और कुछ अरब के इलाके भी उसके अंडर में थे, इंक्लूडिंग मक्का, मदीना, नॉर्दर्न अफ्रीका, इजराइल और उसके आसपास का इलाका। हालांकि जॉर्डन और पर्शिया यानी ईरान वगैरह भी उसके कब्जे में थे। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, जिस इलाके में उसकी खिलाफत थी उधर 4 बड़े रिलीजन थे। पहला ऑब्वियसली इस्लाम, दूसरा क्रिश्चियनिटी, तीसरा यहूदी, चौथा पारसी। मुआविया के उमय्यद खिलाफत के बारे में माना जाता है कि वो काफ़ी हद तक सेक्युलर खिलाफत थी और वहाँ सभी को अपने रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाज़त थी। पर इसमें कुछ अरब के इलाके नहीं आते थे ड्यू टू इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, जो कि इन इलाकों के मुस्लिम्स में था, जो कि रियल इस्लाम भी है। मुआविया की वाइफ क्रिश्चियन थी, जिससे पता चलता है कि मुआविया कट्टर नहीं था बल्कि सेक्युलर जैसी सोच रखता था। मतलब वो कट्टर मुस्लिम से तो बेहतर ही था। तो इससे 2 बातें सामने आती हैं, या तो मुआविया भी क्रिश्चियन था
या वो सेक्युलर अच्छा मुस्लिम था जो कि इस्लाम को सीरियसली नहीं लेता था, या कहें तो वो अपनी खिलाफत के लिए मुस्लिम होने का ढोंग कर रहा था अपने फायदे के लिए। उस वक्त के ससैनिड और बाइजेंटाइन एम्पायर जो कि उस समय ख़त्म हो चुके थे, उनके कॉइन्स और मुआविया के कॉइन्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। मुस्लिम्स कहते हैं कि उन एम्पायर्स के पास में कॉइन्स बनाने की अच्छी फैसिलिटीज़ थी और मुआविया को कॉइन्स बनाने के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, इसलिए हमें वो सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं। पर उन मुआविया के कॉइन्स में पारसी धर्म का वॉल्स ऑफ फायर और क्रिश्चियनिटी का क्रॉस भी बना हुआ दिखता है। साथ साथ इस्लाम का बिस्मिल्लाह, चांद और अल्लाह की तारीफ भी लिखी हुई है। तो अगर जैसे मान भी लिया जाए कि वो मुस्लिम था और उसे कॉइन बनाने का कुछ आइडिया नहीं था, तो फिर उसने पारसी और क्रिश्चियन रिलीजन के साइंस अच्छी तरह से अपने कॉइन्स पर कैसे बनवाए। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो बस अपना फायदा देखता था और इसीलिए सबको बेवकूफ बना के सबके ऊपर मजहब के नाम पर राज करता था। मुआविया का रिलीजन एक काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है और केवल इन पॉइंट्स के आधार पर उसका रिलीजन बताना नामुमकिन है। पर थियरीज ये भी हैं कि मुआविया एक एथीस्ट था और अपने बेनिफिट के लिए वो सभी रिलीजन के लोगों को बेवकूफ बनाकर उन पर राज करता था, और मुस्लिम मेजोरिटी के कारण वो इस्लाम को काफी स्पेशली ट्रीट करता होगा और इसीलिए शायद फ्यूचर के मुस्लिम्स ने उसे सहाबी समझ लिया होगा। अब कंक्लूजन से पहले हम थोड़े इस्लामिक कॉन्ट्राडिक्शन भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि कोई खुदा का नबी अपने पर्सनल फायदे की आयतें क्यों उतरवा रहा है। ऐसी बहुत सारी आयतें हैं जिस पर एक डिटेल्ड वीडियो बन सकती है, जो बहुत जल्दी मैं कवर भी करूंगा। तो फिलहाल नजर डालते हैं एक आयत पर। ए रसूल, हमने तुम्हारे ऊपर हलाल की तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी गुलाम लौंडियां, चाचा की बेटियां, मामा की बेटियां और कोई भी ईमान वाली औरत जो अपने आप को तुम्हें गिफ्ट करना चाहे, ये केवल तुम्हारे लिए है, बाकी मोमिनों के लिए नहीं। तो ये थी सेल्फ बेनिफिट की आयत। अब देखते हैं एक बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन। कुरान की एक आयत कहती है, वही है जो जिंदगी और मौत देता है, इसलिए भरोसा करो अल्लाह और उसके उम्मी नबी में जो अल्लाह और उसके पैगंबरों में मानता है, ताकि तुम सच्चे रास्ते पर आ सको। इस आयत में अल्लाह नबी को अनपढ़ बता रहा है, जबकि ऐसी दर्जनों हदीसें मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि वो अनपढ़ नहीं थे। बल्कि इस पर मेरी एक कंप्लीट वीडियो भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इस तरह देखें तो कुरान और हदीस ही आपस में टकरा जाते हैं। इस वीडियो में हमने इस्लाम की हिस्ट्री को अनबायस्ड वे से समझने की कोशिश की। दरअसल मैंने ही नहीं बल्कि कई मशहूर इतिहासकारों ने भी इसे समझने की कोशिश की है और इस पर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि उनका क्या ख्याल था। रॉबर्ट स्पेंसर, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर और एक फेमस हिस्टोरियन माने जाते हैं, इन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ मोहम्मद नाम की बुक लिखी। रिजल्ट, एग्जिस्टेंस क्लियर नहीं है। ऐसे ही पेट्रिशिया क्रोन, जो कि एक फेमस हिस्टोरियन होने के साथ साथ अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री की स्पेशलिस्ट मानी जाती हैं, इन्होंने भी एग्जिस्टेंस ऑफ मोहम्मद पर बुक लिखी, मगर ये भी कंक्लूजन में कंफ्यूज्ड दिखती हैं। अब एक मुस्लिम कन्वर्ट हिस्टोरियन को भी देख लेते हैं। इनका नाम था मोहम्मद स्वेन कैलिश, जो कि इस्लामिक थियोलॉजी के जर्मनी के पहले प्रोफेसर थे। इनकी रिसर्च कहती है कि शायद मोहम्मद साहब कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे और इनकी इस रिसर्च के लिए इन्हें काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। अब इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है? दरअसल इस्लामिक सोर्सेस जो कि बायस्ड ही हैं, इनको हटा दिया जाए तो नॉन इस्लामिक सोर्सेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि मोहम्मद साहब की एग्जिस्टेंस को ही प्रॉपर साबित कर पाएं। इसलिए ये कहना कि वो एग्जिस्ट करते थे या नहीं गलत होगा। तो क्या हो सकता है उस पर बात करते हैं। नबी की हदीसों को पढ़ें तो एक ऐसे इंसान की कहानी लगती है जो मानसिक बीमारियों से घिरा हुआ था और जिसे अपने खुदा का मैसेंजर होने का यकीन था। ऐसे इंसान हर दौर में पाए जाते रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसा इंसान रहा हो और उसके फॉलोअर्स भी रहे हों और उसकी खुद की कुछ हदीसें भी रही हों। सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि इस आदमी की इतनी हदीसें मिलती हैं कि अगर किसी इंसान की लाइफ में वो सब हुआ हो तो 63 साल की जिंदगी भी कम पड़ जाए, जो कि मोहम्मद साहब की टोटल लाइफ थी, जबकि वो नबी ही 40 साल की उम्र में चुने गए थे, यानी केवल 23 साल। इससे ये बात साफ होती है कि ये हदीसें झूठ गढ़ी गई हैं और ये हुआ अब्बासी खिलाफत के दौरान, यानी उन खलीफाओं के राज के दौरान जो इस्लाम के पैगाम के नाम पर अपनी खिलाफत का एक्सटेंशन कर रहे थे। लूट, मार, चोरी, गुलाम लौंडिये, बच्चों से शादी, ये सब उन्होंने जायज दिखाने के लिए नबी को मोहरा बनाया होगा। वो नबी जो या तो था ही नहीं या अगर था भी तो वैसा नहीं जैसा लिखा गया।
अब सवाल आता है कि क्या ऐसे इंसान का एग्जिस्टेंस मैटर करता है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस्लाम अगर बाद में भी करप्ट हुआ तब भी सच्चा मजहब नहीं हो सकता। और फिर असल इस्लाम क्या था वो कोई नहीं जानता। अब एक और सवाल, अगली वीडियो होगी द मोहम्मद सीरीज का पहला एपिसोड, और ये सीरीज इस्लामिक किताबों से ही साबित करेगी कि इस नबी की हैसियत किसी लुटेरे से ज्यादा कुछ नहीं थी। तो क्या हमें ऐसे शख्स की शान में गुस्ताखी करने पर किसी की जान लेनी चाहिए, या उसके और उसके साथियों की लिखी किताब को खुदा का कलाम समझना चाहिए, या अपना कीमती वक्त भी ऐसे लोगों के लिए बर्बाद करना चाहिए? फैसला आपके हाथ में। मजहब इंसान को झूठी तसल्ली के सिवा कुछ नहीं देते, तो झूठी तसल्ली और खुद पर भरोसे में से एक को चुनिए। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं, और साइंस की किताबों से बड़ी कोई आसमानी किताब नहीं। वक्त की पुकार को सुने, अंधेरे से दूर रोशनी की ओर आए, इंसानियत की ओर आए। जय हिंद, जय इंसानियत। साइंस हाफिज।